स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में कुल 5 क्वेश्चंस हैं, पर इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। आइए क्वेश्चन को करते हैं। Find the root of the following quadratic equation. If they exist, find the root. If the real root exists, find them. कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इसका नेचर बताना है कि ये रियल है, डिस्टिंक्ट एंड रियल है या नॉट रियल है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ आप देखें कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करो तो जो a है वो 2 के इक्वल होगा, b जो है वो -3 के होगा, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब इस क्वेश्चन पर आप देखेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँगा। क्या फार्मूला होता है? b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर b की वैल्यू पर मैं लगाता हूँ बेटा 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a जो है वो 2, c को एज इट 5 लिख देंगे और -3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 2 जा 8 5 जा 40, 9 से 40 गया तो -31 आया। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये 0 के है इक्वल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -31 इज लेस देन 0। तो हम यहाँ पे कह देंगे इसको कि इसका जो नेचर है वो नॉट अ रियल नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, ये नंबर जो होगा रियल नंबर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। ठीक इसी तरह के यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी 3, अब जैसे b से कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू -4 √3 और c इज इक्वल टू कितना हो गया 4। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फार्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac। b² में कितना हो जाएगा? b² में -4 √3 होल स्क्वायर -4 इंटू a3 इंटू 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48, और यहाँ पर भी ये 4 4 जा 16 हो जाएगा और √3 की √3 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 3 हो जाता है, तो ये भी 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। इसका मतलब जो इसका नेचर है वो हो जाएगा रियल नंबर एग्जिस्ट। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो एक सा आंसर होगा। इसके आंसर जो आएंगे हमारे क्वेश्चंस के वो एक से आएंगे। तो x की वैल्यू, एक फार्मूला होता है श्रीधराचरण फार्मूला कहते हैं, वहाँ पर आप लिखोगे -b प्लस माइनस b -4ac। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है उसको d कहते हैं, इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। 2a पर क्या करेंगे? -b पर आपके पास है माइनस और -4 √3 हो जाएगा, प्लस माइनस और अंडर जो आपका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आया वो 0 हो गया। 2a की वैल्यू मेरे पास 3 है। अब क्या करेंगे? माइनस माइनस कट जाएगा, 4 √3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर जाएगा 2/3 √3, ऐसा होगा। लेकिन हमारा आंसर जो आंसर सीट में दिया वो ऐसा आंसर नहीं है, तो उस आंसर को लाने के लिए क्या करेंगे? 2 √3 लिखा गया। अब ये जो 3 है, अगर मैं √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँ तो 3 होता है, तो यहाँ पर मैं उसको इसी 3 को डिस्क्राइब कर दूंगा √3 में। अब √3 से कट गया, 2/√3 होगा। जो x की दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो 2/√3 एंड 2/√3 होगा। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 2 देखें, b की वैल्यू -6, c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b²
4ac। बी स्क्वायर में क्या है कि -6 होल स्क्वायर। 4 इंटू ए पर 2 है, सी पर 3। 4 2 जा 8, 3 जा 24 और यहाँ पर ये हो गया 36। तो हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1, कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पे। 2a माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपान में यहाँ पर हुआ 2a। अब जब 2a हुआ तो ये जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 2 अंडर रूट 3 अपान 2 2 जा 4। अब देखिए 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया और अपान 2 2 जा 4। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ 2, तो ये 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 3, ये प्लस माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो एक बार में आप लिखोगे 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2, और सेकेंड टाइम में आप लिख दो 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, क्योंकि जो यहाँ पर है ये रियल भी है और डिस्क्रिमिनेंट भी है। तो यहाँ पर जो आंसर आया ये 12 इज इक्वल टू, जो ग्रेटर है 12 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा जो होगा रियल भी होगा और ये डिस्क्रिमिनेंट भी होगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। अब बी स्क्वायर क्या है के का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए 2 इंटू सी में 3 इज इक्वल टू में 0। अब क्या हो जाएगा के स्क्वायर -4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखो के स्क्वायर, अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 24 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब k 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 स्क्वायर रूट में, अब एक 2 यहाँ पे पेयर बनाओ 2, तो k इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट 6 ये k की वैल्यू होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट kx। अब kx की मल्टीप्लाई से करो तो बनेगा kx स्क्वायर, kx की मल्टीप्लाई से करो तो -2kx हो जाएगा और प्लस 6। यहाँ पर a से कंपेयर करें तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब क्या करिएगा डिस्क्रिमिनेंट का लगाओ फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है -2k होल स्क्वायर, -4 इंटू ए पर k है और c पर हमारे पास 6 है, तो 2 2 जा 4k स्क्वायर और यहाँ पे -4k और यहाँ पर इंटू में 6, तो 4 6 जा 24k, क्या हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। अब देखो 4 और एक k कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर k -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। k -6 इस 4k को 0 से डिवाइड करो 0 को, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब बचा k -6, जब k -6 बचा तो k इज इक्वल टू, ये माइनस इधर लाएंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से गाइस k की वैल्यू कितनी होगी 6। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।